हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीडियो क्लासेस ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग सेंटर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम अंडर द टॉपिक ऑफ ट्रायंगल्स। चलिए पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हम इसका प्रूफ करते हैं और फिर इसके कुछ एप्लीकेशंस हम राइट ट्रायंगल में इसको अभी आपको न्यूमेरिकल्स करके दिखाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम का सबसे पहले स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ। दिस इज लाइक इन ए राइट ट्रायंगल the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides। तो सपोज ये राइट ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है। तो इसमें हमको प्रूव ये करना है कि इसका ट्राइंगल ABC में जो हाइपोटेन्यूस है, देख लीजिए, हमें समझ लीजिएगा 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट जो साइड आपकी आती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसी को यहाँ पे हम इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो एज पर स्टेटमेंट ये होगा AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स। एक साइड है AB इसका स्क्वायर प्लस दूसरी साइड है BC इसका स्क्वायर। इसका पहले प्रूफ करके देखते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके प्रूफ के लिए हम लोग सबसे पहले B वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑपोजिट साइड AC पे। दिस इज परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। सपोज दिस पॉइंट इज D। तो BD we are drawing like draw BD perpendicular to AC। अब एक ट्राइंगल मेरे पास आ गया ADB, एक ट्राइंगल आपको दिखाई देगा BDC, जो दोनों ही राइट ट्राइंगल्स हैं इंडिविजुअली, और ABC भी मेरे पास राइट ट्राइंगल है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं ट्राइंगल देखता हूँ इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल में और बड़े ट्राइंगल में देखिए, जैसे ये 90 डिग्री है तो इसके जस्ट अपोजिट मैंने बोला आपको होता है, दिस इज नोन एज हाइपोटेन्यूस। तो आई कैन राइट ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ABC आपस में पहले देखते हैं कि इनमें क्या रिलेशन आएगा। तो देखिए, ये एंगल आई कैन से इन ट्राइंगल ADB एंगल ADB 90 डिग्री है, और जबकि एंगल ABC ट्राइंगल ABC में ये भी 90 डिग्री है। साइमल्टेनियसली ये जो एंगल है एंगल A ADB में, और ये एंगल A एंगल ट्राइंगल ABC में भी है, ये कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि बाई AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, AA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए। वी कैन राइट ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अगर सिमिलर है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, मींस प्रोपोर्शन में होगा। तो आई कैन राइट लाइक ट्राइंगल ADB का जो आपको हाइपोटेन्यूस दिख रहा है दैट इज AB, और ट्राइंगल ABC का हाइपोटेन्यूस AC। दिस इज इक्वल टू साइड AD ऑफ ट्राइंगल ADB अपॉन ये होगा AB। ABC ट्राइंगल में साइड AB और कोरस्पॉन्डिंग साइड आपको दिखाई देगी यहाँ पे। तो आप इसको लिख सकते हैं AB इंटू AB, दैट इज AB स्क्वायर इजकल टू AC इंटू AD। ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई से फाइंड आउट किया। अब यही मैं रूल देखता हूँ इन ट्राइंगल BDC, ट्राइंगल BDC लिया हमने यहाँ पे, एंड ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल BDC में देखिए, अगेन ये 90 डिग्री है, ट्राइंगल BDC में एंगल BDC 90 डिग्री है, ट्राइंगल ABC में एंगल B 90 डिग्री है। एंगल C दोनों ट्राइंगल में कॉमन होगा, तो बाई AA क्राइटेरियन यहाँ पे दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्राइंगल BDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC हो जाएगा। अब देखिए, BDC में 90 के जस्ट अपोजिट BC, इसका हाइपोटेन्यूस अपॉन ट्राइंगल ABC का हाइपोटेन्यूस AC इज इक्वल टू BDC की साइड जो CD है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आएगी ABC में BC। तो यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इफ़ यू डू द एडिशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस, तो आई एम राइटिंग एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए AC इंटू AD इक्वेशन 1 में है, प्लस AC इंटू CD इक्वेशन 2 से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए AC
कॉमन है तो मैं ए सी कॉमन ले लेता हूँ। ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा ए डी प्लस सी डी। तो आई कैन राइट कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजक्वल टू, अगर हम फिगर से देखें ए डी, दिस इज ए डी प्लस सी डी, यहाँ से लेके ये सी डी, तो ए डी प्लस सी डी इज इक्वल टू कंप्लीट साइड ए सी ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, वन ऑफ द साइड। तो ये ए सी पहले वाला इंटू ब्रैकेट की वैल्यू आएगी ए सी। तो यू कैन राइट कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजक्वल टू ए सी स्क्वायर। यही देखिए हमको प्रूव करना था। यहाँ पे अगर आप देखें ए सी स्क्वायर, दिस इज हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स ए बी उसका स्क्वायर प्लस दूसरी साइड बी सी उसका स्क्वायर का सम। तो दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम विच वी हैव प्रूव्ड हियर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है लाइक ट्राइंगल ए बी सी जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है, बी एल मीडियन है साइड ए सी का और सी एम मीडियन है साइड ए बी का। तो वी नीड टू प्रूव दिस वन। अब बी एल और सी एम अगर मीडियन गिवन है यहाँ पे, इसका मतलब बी एल मीडियन होने से वी कैन राइट कि ए एल एंड सी एल विल बी इक्वल, क्योंकि एल मिड पॉइंट हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंटायर साइड ए सी का हाफ होगा। सिमिलरली सी एम मीडियन बोला तो मतलब एम मिड पॉइंट हो जाएगा ऑफ साइड ए बी का, एंड वी कैन राइट लाइक ए एम इक्वल टू बी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। सपोज इसको मैंने इक्वेशन 1 बनाया। अब हमको ट्राइंगल दिख रहा है ए बी सी जो दिया है उसमें एंगल 90 डिग्री है, मीन्स यहाँ पे राइट ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी आई एम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग एब्रीविएशन में लिख देता हूँ पीजीटी। वी नो एज पर पाइथागोरस थ्योरम आई कैन राइट कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी। अब मैं ट्राइंगल ए बी एल देखता हूं। इन ट्राइंगल ए बी एल, दिस इज अगेन राइट ट्राइंगल, वी विल बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगेन। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए बी एल में बी एल विल बिकम 90 के जस्ट अपोजिट, इसका हाइपोटेन्यूज, इट मीन्स बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इट मीन्स बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए एल को मैं हमने अभी फाइंड आउट किया, ए एल इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो मैं ए सी की जगह लिख देता हूँ हाफ ऑफ ए सी, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर का पावर लगाया 2 प्लस ए बी स्क्वायर। दैट मीन्स बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/4 इंटू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब हम इसको यहाँ पे राइट हैंड साइड में सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब ये 1 है, ऐसे लिखा जाता है, आप समझ सकते हैं। दैट इज एलसीएम इज 4, तो ये यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर। अब ये देखिए 4 इधर डिनोमिनेटर में है, डिवीजन में है, अगर मैं ट्रांसपोज करूँगा लेफ्ट हैंड साइड में तो ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, मीन्स 4bl स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3 bl स्क्वायर आ गया। अब cm के लिए हम लोग ट्राइंगल ACM देखते हैं। इन ट्राइंगल ACM यहाँ पे भी एंगल A 90 डिग्री है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगेन, यहाँ पे ACM में 90 की जस्ट अपोजिट CM दिखाई देगी आपको साइड, दैट इज हाइपोटेन्यूस नाउ। तो CM स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, वन ऑफ द साइड का स्क्वायर, प्लस सेकेंड जो साइड है दैट इज AM, उसका स्क्वायर। नाउ आई कैन राइट CM स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अभी देखिए हमने AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ B लिखा, इक्वेशन 1 का रेफरेंस यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 का रेफरेंस लिया है, यहाँ पे भी ले लेते हैं 1/2 इंटू AB यहाँ पे लिखा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। इट मीन्स CM स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 1/4 AB स्क्वायर। सिमिलर वे में मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया 4, तो ये हो जाएगा 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इधर CM स्क्वायर लिखा हुआ है पहले से। 4 डिवीजन में है, इधर लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे तो सेम मल्टीप्लाई में आएगा, तो 4CM स्क्वायर इक्वल टू 4AC स्क्वायर
प्लस ए बी स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। मुझे बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर चाहिए, तो मैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में देख रहा हूँ कि बी एल स्क्वायर है, सी एम स्क्वायर है, तो हम इनको एडिशन कर देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, दिस इज 4bl स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 4cm स्क्वायर, दोनों का एडिशन किया, इज इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर प्लस यहाँ से 4ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। ये देखिए, तो यहाँ पे दोनों में देख रहा हूँ कि 4 कॉमन है, तो 4 बाहर ले लेते हैं, दैट इज bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, दैट इज 5ac स्क्वायर, 4ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, दैट इज 5ab स्क्वायर। दैट मीन्स 4bc स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर, यहाँ पे आप देखिए 5 दोनों में से कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में आपको मिलेगा ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। इट मीन्स 4bc स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। अगर आप देखें ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल टू bc स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ bc स्क्वायर। आप यहाँ पे लिख भी दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो आपको रेफरेंस भी मिल जाएगा। एंड 4bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इज इक्वल टू 5bc स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो जाता है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है लाइक ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल एट C, हमको प्रूव करना है कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अब जैसे ट्राइंगल ABC में एंगल C 90 डिग्री है, तो इसके जस्ट अपोजिट देखिए आपको हाइपोटेन्यूस मिलेगा। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC 90 डिग्री आपको गिवन है, तो राइट एंगल हो गया। राइट ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, तो दैट इज पाइथागोरस के हिसाब से होगा AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग 2 साइड्स, वन इज AC उसका स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड BC उसका स्क्वायर, दोनों का सम हमने कर दिया। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लेकिन गिवन क्या है कि ये ट्राइंगल ABC जो राइट एंगल एट C है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में सबसे पहले आप देखिए, अगर राइट ट्राइंगल है तो AB इसका हाइपोटेन्यूस होगा, वो तो लॉन्गेस्ट साइड होगी इसकी। इसका मतलब AC इज इक्वल टू BC है यहाँ पे, दैट इज AC इज इक्वल टू BC। अब मैं BC की जगह अगर यहाँ पे AC यूज कर लेता हूँ तो BC इज इक्वल टू AC इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, दैट इज 2AC स्क्वायर। बड़ा इजीली आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये बराबर में सेकंड क्वेश्चन है जहाँ पे ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड 2A मेंशन्ड है। हमको फाइंड आउट करना है इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के एल्टीट्यूड की वैल्यू। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो मैं क्या करता हूँ, वर्टेक्स A से ऑपोजिट साइड BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज दिस इज AD। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सबसे पहली बात यह है कि इसकी सभी साइड्स आपस में इक्वल होंगी। इट मीन्स AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू 2A जो हमको गिवन है। अब एल्टीट्यूड फाइंड करना है, तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज लाइक आई एम ड्रॉइंग AD परपेंडिकुलर टू BC। नाउ इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ यू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम वन ऑफ द वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड, तो दिस ऑपोजिट साइड लाइक इन दिस एग्जाम्पल आई एम टेकिंग BC पे मैंने परपेंडिकुलर किया है, तो BC विल बी बाइसेक्टेड बाय दिस AD। AD इज द परपेंडिकुलर ऑन दिस साइड BC। इट मीन्स here we will get BD is equal to CD, ये और ये पार्ट आपस में इक्वल होगा, that is equal to half of BC। तो BC तो 2A है, तो I can write 1/2 into 2A, that is A। तो BD भी A होगा और CD की वैल्यू भी A होगी। Now once we have taken a perpendicular AD to side BC, it means this is 90 degree। तो in triangle ACD ACD में ले सकते हैं या ABD में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर है, तो जिसमें भी आप लेना चाहें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। नाउ मैंने ACD लिखा है, तो पर यहाँ पे हाइपोटेन्यूस हो गया AC, दैट इज AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। अब ये AD ही हमारा
यहाँ पे आप देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इस ट्राइंगल में एल्टीट्यूड है, इसी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ए सी की जगह मैं लिख देता हूँ 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, प्लस DC हमने अभी फाइंड आउट किया, दैट इज इक्वल टू A। तो यहाँ पे मैं A इस तरह से लिख देता हूँ। तो 2a का होल स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू फाइंड आउट AD की करनी है, तो AD स्क्वायर की वैल्यू के साथ मैं ये जो A स्क्वायर है प्लस में इसको ट्रांसपोज करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये माइनस में आएगा। मीन्स आई कैन राइट कि AD स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, प्लस का ट्रांसपोज होकर माइनस में आ गया, दैट इज 3a स्क्वायर। AD स्क्वायर की वैल्यू, आपको वैल्यू AD की फाइंड आउट करनी है, तो वी टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ ऑफ द साइड्स, तो यू विल गेट AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इंटू A। ये इस क्वेश्चन में एल्टीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। फ्रेंड्स, लेसन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमसे इंटरेक्टिव ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी सपोर्ट ले सकते हैं और आप हमें कॉल कर सकते हैं 7000822702 पर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है लाइक एक रोम्बस है, तो मैंने उसको नेमिंग कर दिया लाइक ABCD ये रोम्बस। वी नीड टू प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस, तो साइड्स का स्क्वायर का सम दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगनल्स। तो यहाँ पे डायगनल्स है AC एंड DB। सपोज AC और DB को जब हम ज्वाइन कराते हैं तो ये एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो बाय प्रॉपर्टी वी नो कि रोम्बस में जो डायगनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज पॉइंट O पे, तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल। मीन्स ये एंगल 90 डिग्री है, सभी एंगल आपस में बेसिकली यहाँ देखें 90 डिग्री होंगे, और बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स बाय दिस प्रॉपर्टी आई कैन राइट दैट एंगल AOB, अगर मैं इसकी बात करूं एंगल AOB ये 90 डिग्री है, और ऐसे एंगल BOC या एंगल COD, एंगल AOD ये सभी के सभी 90 डिग्री होते हैं एंड बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स OA इज इक्वल टू OC, सिमिलरली OD इज इक्वल टू OB, दैट इज OB इज इक्वल टू OD। इस तरह से बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस हम लोग लिख पाते हैं इसको। तो अब अगर ट्राइंगल AOB अगर मैं इसको देखूं, लेट मी जॉइन इट दिस वे नाउ, ये ट्राइंगल AOB आपको साफ दिखाई दे रहा है जिसमें 90 डिग्री है, तो राइट ट्राइंगल बन गया हमारा। तो आई कैन राइट के इन ट्राइंगल AOB 90 डिग्री है एक एंगल, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आई कैन राइट इन 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूज दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA। अगर मैं देखूं तो ये AC का हाफ है, क्योंकि बाइसेक्ट किया है, तो AC अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस अगर मैं OB देखूं दैट इज BD अपॉन 2, क्योंकि बाइसेक्ट करता है तो BD का हाफ होगा OB एंड OD भी इंडिविजुअली इसका होल स्क्वायर। तो आई कैन राइट AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है, उसका स्क्वायर 4 आएगा। इधर 4 है डिनोमिनेटर में, तो LCM 4 ले लीजिए, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इस तरह से लिखा जाएगा, ये इज इक्वल टू AB स्क्वायर यहाँ पे हमारा आ गया। ये 4 इधर डिवीजन में है, तो आई कैन राइट 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया, आगे रेफरेंस लेने में काम आएगा हमारे। अब मैं AOB को यूज कर लिया है, एक बार मैं जरा ट्राइंगल BOC में भी देखता हूँ यूजिंग PGT करने के बाद। 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट BC साइड, दिस इज हाइपोटेन्यूस नाउ, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। नाउ OB इज अगेन BD का हाफ, पूरे डायगोनल का हाफ, क्योंकि बाइसेक्ट किया इसने इसको, प्लस OC इज हाफ ऑफ कंप्लीट डायगोनल AC, तो AC अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो आई कैन राइट कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AC स्क्वायर अपॉन 4। इधर एलसीएम लेंगे 4 आएगा, दैट इज BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इधर BC स्क्वायर है, ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा, 4BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर
प्लस AC स्क्वायर। ये दो मैंने आपको करके दिखाए हैं ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि एजम्पशन से नहीं चल रहे हम लोग। AB स्क्वायर 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर आ रहा है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, मीन्स डायगोनल से रिलेटेड आ रही है साइड। यहाँ पे देखिए BC ये वाली साइड इज इक्वल टू अगेन BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो अगर आप ट्राइंगल लेंगे, नाउ सिमिलरली यू कैन राइट इन ट्राइंगल COD, अगर आप इसे यूज करेंगे तो साइड है CD स्क्वायर इक्वल टू, डायगोनल तो वो कॉमन ही है पूरे रोम्बस के लिए, दैट विल नॉट कीप चेंजिंग एवरी टाइम, तो BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। एंड सिमिलरली इन ट्राइंगल ये हमारा लास्ट वन बचा AOD, यहाँ से मुझको मिलेगा साइड दैट इज AD स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस डायगोनल BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हमसे गलती हो गई, इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 4BC आया था, यहाँ पे 4CD आएगा, यहाँ पे 4AD आएगा, क्योंकि जब हमने दो सोल्व करके देखा तो 4AB स्क्वायर आया था, 4BC स्क्वायर आया था, ये 4 हमसे छूट गया था यहाँ पे। तो अब हम क्या काम करते हैं, अब हम इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। तो देखिए 4AB स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर प्लस 4CD स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर, मीन्स 4 तो कॉमन आएगा ही आएगा बाहर। कॉमन लेके मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, साइमल्टेनियसली BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, दैट इज 4 AC स्क्वायर प्लस 4 BD स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए 4 AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, दैट इज AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के आ रहा है। तो अगर आप इस रिलेशन को ध्यान से देखें, दिस इज AB साइड है उसका स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर प्लस CD इसका भी स्क्वायर प्लस AD साइड, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, इट इज कमिंग इज इक्वल टू डायगोनल AC एंड BD है, तो AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, मतलब दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था। फ्रेंड्स क्वेश्चन है लाइक एक ट्राइंगल है ABC जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसमें साइड BC पे एक पॉइंट है D, कंडीशन इस तरह से लाइक BD इक्वल टू 1/3 BC, और हमको इसमें प्रूव करना है कि 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम वर्टेक्स A से, यहाँ वर्टेक्स A से BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सपोज इसका नाम रख लेते हैं हम E। अब हमको ये मालूम है कि जब ट्राइंगल इक्विलेटरल है, एक वर्टेक्स हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वर्टेक्स के सामने जिस ऑपोजिट साइड पे ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो ये परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट कर देता है। मीन्स इफ आई एम ड्रॉइंग लाइक आई ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC, इसका मतलब ये हो गया कि BE इज इक्वल टू EC हो गया। इसका मतलब ये दोनों हाफ ऑफ BC के इक्वल होंगे। ये एक पार्ट हमने यहाँ पे लिखा। अब गिवन है हमको BD इक्वल टू हाफ ऑफ BD इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। अगर मैं इस फिगर से देखूं, आई कैन राइट के BD प्लस CD इक्वल टू BC। BD को और CD को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो पूरी कंप्लीट साइड BC बन जाती है। अब BD का वैल्यू हमको गिवन है, दैट इज 1/3 BC, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस CD इक्वल टू BC। तो अगर मैं CD की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो 1/3 BC इधर प्लस में है, ट्रांसपोज होके माइनस में आएगा, दैट इज BC माइनस BC/3। 1/3 BC मतलब BC/3, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आपको CD की वैल्यू मिलेगी, इधर एलसीएम 3 आएगा, इसके अपॉन में 1, आपको मालूम है कैसे हम लोग करते हैं, दैट इज 3BC माइनस BC, मीन्स 3BC माइनस BC दैट इज 2BC/3। ये हमको CD की वैल्यू मिल गई। अब जब हमने ट्राइंगल ABC में
ए ई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। तो आई कैन राइट कि इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी ई, क्योंकि ए ई परपेंडिकुलर है, तो ए बी ई हमारा राइट ट्राइंगल हो गया। तो यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे ए बी ई में 90 के जस्ट अपोजिट साइड ए बी, ये आपका हाइपोटेनिस मिलेगा आपको इस ट्राइंगल में। ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, दिस इज वन पार्ट। और यहीं पे अगर मैं ट्राइंगल देखूं, ट्राइंगल ए डी ई, देखिए ये भी आपको दिखाई देगा कि ये राइट ट्राइंगल है ए डी ई, क्योंकि एंगल ई सेम 90 डिग्री है। तो यहाँ पे 90 के जस्ट इस एंगल के जस्ट अपोजिट साइड ए डी, तो ये आपको हो जाएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन, सपोज ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ऐसे कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 मैं यहाँ पे करता हूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, या आप लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, जैसे भी आप लिखना चाहें। तो इट कम्स लाइक ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं आपको सलाह दूंगा जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करें तो उनको ब्रैकेट्स जरूर यूज करें, लाइक बी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड में एक पार्ट है, माइनस जो आप कर रहे हैं, तो तब स्पेशली यू आर रिकमेंडेड कि आप ब्रैकेट्स का यूज करें, दैट इज ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर आपको यहाँ से। अब इट मीन्स ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर आपका इज इक्वल टू हो जाएगा, ब्रैकेट्स ओपन कर देता हूँ, दैट इज बी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर, और माइनस बाहर है तो अंदर का ये भी ई डी स्क्वायर आपका माइनस का हो जाएगा। देखिए माइनस का ए स्क्वायर से प्लस का ए स्क्वायर क्या, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर, बी ई स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर से हमने लिख दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं हम लोग। अब देखिए बी ई का हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं, बी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, तो बी ई की जगह मैंने लिखा बी सी अपॉन 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर का साइन लगाया, माइनस ई डी। अब देखिए डी ई डी ये वाला पोर्शन है, अगर मैं बी ई पोर्शन में से बी डी पोर्शन माइनस कर दूं, तो बी ई में से बी डी माइनस करूंगा तो मुझे डी ई मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे लाइक बी ई माइनस बी डी का होल स्क्वायर। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर एज इट इज, बी सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर मतलब बी सी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बी ई को हमने अभी लिखा था बी सी अपॉन 2, पहले शो कर चुके हैं, और बी डी इक्वल टू बी सी अपॉन 3 हमको ऑलरेडी गिवन है, बी सी अपॉन 3 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एलसीएम आएगा 6, 2 की टेबल में 3 टाइम्स पे 6 आता है तो 3 बी सी, माइनस 3 की टेबल में 2 आता है तो 2 बी सी का होल स्क्वायर। तो सेम लेफ्ट हैंड साइड नो चेंज, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3 बी सी माइनस 2 बी सी, दैट इज बी सी, 1 बी सी बचेगा, तो उसको मैं बी सी अपॉन 6 का स्क्वायर लिख देता हूँ, दैट इज ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस, ब्रैकेट को जैसे ओपन करूंगा ये आएगा बी सी स्क्वायर अपॉन 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन 36 में से एलसीएम ले लीजिए 36, तो 4 9 जा 36, दैट इज 9 बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो यू कैन राइट कि ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू 9 बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, दैट इज 8 बी सी स्क्वायर अपॉन 36, विच कैन कट लाइक 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, मीन्स 2 अपॉन 9 बी सी स्क्वायर। अब आप अगर प्रूफ में देखें रिलेशन आपको चाहिए ए डी और ए बी में, तो ट्राइंगल ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, सभी साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब बी सी की जगह मैं ए बी लिखूंगा क्योंकि मुझे रिलेशन ए बी में चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में नो चेंज,
दैट इज ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9। बी सी की जगह मैंने ए बी लिखा तो इसको लिखूंगा ए बी स्क्वायर। अब 9 इधर डिवीजन में है, अगर मैं इसको ट्रांसपोज करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा मल्टीप्लाई के साथ आके 9ab स्क्वायर माइनस 9ad स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर। 2ab स्क्वायर है प्लस का है, इसको मैं ट्रांसपोज करूंगा लेफ्ट में तो माइनस में आएगा, और 9ad स्क्वायर है माइनस का है, इसको ट्रांसपोज करूंगा राइट हैंड साइड में तो प्लस में आएगा। तो 9ab स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 9ad स्क्वायर। You can write like 9ab square minus 2ab square, that is 7ab square is equal to 9ad square। ये आपको प्रूव करना था, ये आपको यहाँ पे प्रूव हो जाता है। और यहाँ पे जब आपने bc को ab यूज किया तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं एज bc is equal to ac, तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा कि bc की जगह आपने ab कैसे लिखा। फ्रेंड्स, ट्राइंगल्स के रिलेटेड आपको और भी काफ़ी सारे वीडियोस मिलने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बटन को हिट करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट देते रहें। थैंक यू सो मच।